औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। छठा सबक हम पढ़ रहे हैं जी दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लि ग़ैरि नातिक़ीन बिहा की तीसरी किताब का, और सबक हमारा मुकम्मल हो गया था। एक्सरसाइजेज़ हमने शुरू की थी पिछले लेक्चर में, और एक्सरसाइजेज़ में से दूसरी एक्सरसाइज को हम अभी कर रहे थे। पहला जो सवाल था उसमें क्वेश्चंस किए थे डॉक्टर साहब ने जो सबक से रिलेटेड थे, और दूसरी तमरीन में डॉक्टर साहब ने इस्म ज़र्फ़ में यानी इस्म ज़मा और इस्म मका के बारे में डिटेल दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि आपने उसे याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको याद किया होगा, और उसी बात को अब आगे चलाते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे सामने स्क्रीन है इसमें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि जी वह यातियानी, कौन यातियानी, यानी यातियानी में जो हुमा की ज़मीर है वो किस तरफ जा रही है? इस्म ज़मा और इस्मुल मका की तरफ, और वो दोनों आते हैं अला वज़नी मफ़अल। इस्म ज़मा और इस्मुल मका ये दोनों मफ़अल के वज़न पर आते हैं। कब आते हैं? इज़ा, जब। दो बातें बता रहे हैं जी कि दो सूरतें हैं जब इस्म ज़मा और इस्मुल मका जो है वो मफ़अल के वज़न पर आते हैं। ये दो सूरतें आप अच्छी तरह याद कर लें। पहली सूरत है कि कानल फ़ेलु नाकिसन, काना जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा और एक ख़बर होगी। अल फ़ेल काना का इस्म है और नाकिसन ख़बर है, इसलिए नसब में है। जब फ़ेल, यानी जब मैं इज़ा का तर्जुमा कर रहा हूँ, जब फ़ेल नाकिस होगा। अभी नाकिस से मुराद इनकम्प्लीट लफ्ज़ी माना में नहीं, बल्कि नाकिस वो जो टर्मिनोलॉजी है, नाकिस किस फ़ेल को कहते हैं? उस गैर सही फ़ेल को नाकिस कहा जाता है जिसके हरूफ मादा में लाम कलिमा की जगह पर हरफ इल्लत आ जाए। तो जब भी किसी फ़ेल के हरूफ मादा में लाम कलिमा हरफ इल्लत होगा तो उसका इस्मु ज़र्फ़ जो है, इस्मु ज़र्फ़ चाहे वो इस्मुल मका के माना में हो चाहे इस्मुल ज़मा के माना में हो, वो मफ़अल के वज़न पर होगा। क्लियर होगी जी बात? मिसाल के तौर पर मजरन, जरा यजरीज़ा नोट करें, जीम रा या मादा, बाप ज़रबा यदरिबू से आया। बाप की बात नहीं की उन्होंने, कहा बस नाकिस होना चाहिए, फेल नाकिस होना चाहिए, किसी भी बाप से हो नाकिस हो। जरा यजरी बाप ज़रबा यदरिबू से है, उससे मजरन, जरा यजरी के माने होते हैं दौड़ना, ठीक है, उससे मजरन, यानी अभी आप कहेंगे तो मफ़अलुन के वज़न पे है ही नहीं, तो असल में क्या था? मजरायुन था, ये मजरायुन था। जिस तरह हुदन हमने बनाया था, आपको याद होगा कि हुदायुन था, उससे फिर वो हुदान बना और फिर हुदन बन गया। तो इसी तरह ये मजरायुन था, मजरन बना और फिर जो है वो मजरान बना, या अलिफ को निकाला तो ये मजरन बन गया। तो मजरन इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा दौड़ने का वक्त या दौड़ने की जगह। तो मजरन मीन्स दौड़ने का वक्त या दौड़ने की जगह, यानी चलने की जगह या चलने का वक्त, इस माना में कहते हैं। दूसरी वजह मफ़अल के वज़न पे आने की क्या है कि औ कानल मुज़ारिउ, काना आ गया तो काना का एक इस्म होगा और एक ख़बर होगी। तो काना का इस्म है अल मुज़ारे और उसकी ख़बर है मफ़तूहल ऐनी, इसलिए मफ़तू नसब में आया। या मुज़ारे मफ़तूहल ऐन हो, मफ़तूहुल ऐन हो, औ मज़मूमहा, या मज़मूम हो। फ़िल मुज़ारे सुलासी मुजर्रद से समझा रहे हैं ना वो आपको। ये वज़न जो है मफ़अल और मफ़िल किन बाब से आता है? सुलासी मुजर्रद से आता है। तो सुलासी मुजर्रद में फ़ेल मुज़ारे जो है उसके तीन औज़ान मिलते हैं आपको, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। तो वो कह रहे हैं कि जब मुज़ारे जो है वो मफ़तूहुल ऐन हो, मफ़तूहुल ऐन से मुराद क्या है? यफ़अलु के वज़न पर हो, या मज़मूमुल ऐन हो, या वो यफ़उलु के वज़न पर हो। यफ़अलु या यफ़उलु के वज़न पे जब भी फ़ेल मुज़ारे होगा तो उससे इस्म ज़र्फ़ जो है वो मफ़अल के वज़न पर आएगा। जैसे लाइबा यल अबू, जरा नोट करें, मुज़ारे
मफतूहुल ऐन, बाप समी यसमऊ है। बाप के चक्कर में नहीं डाल रहे वो आपको सिंपल ये बता रहे हैं कि फेल मुजारे में ऐन कलिमा की हरकत देखें, अगर ज़बर है या पेश है तो मफल के वजन पर आ जाएगा। मल अब, लाइबा यलबू खेलने के माना में आते हैं, और मलब खेलने की जगह या खेलने का वक्त। तो आमतौर पर खेलने के मैदान के लिए अरबी जुबान में मल अब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कतबा यक्तुबू, बाब नसरा यंसरू से है, मुजारे मजमूमुल ऐन है, यानी मजमूम है, पेश के साथ आया। तो मकतब मफल के वजन पर आ गया इसमें ज़र्फ। मकतब डेस्क को भी कहते हैं, लिखने की जगह। कतबा यक्तुबू के माना होते हैं लिखना, तो मकतब लिखने की जगह यानी डेस्क भी है, और ऑफिस में भी इंसान आमतौर पर काम करता है, तो इसलिए उसे मकतब कह दिया जाता है। क्लियर हो गया जी। तो मफल के वजन पर कब आएगा इसमें ज़र्फ? दो सूरतों में। नंबर एक, जब वो फेल नाकिस हो, किसी बाब से भी हो, और दूसरी बात यह है कि मुजारे जो है वो मफतूहुल ऐन हो या मजमूमुल ऐन हो, किसी बाब से भी हो। ठीक है, ऐसे में गर्ज नहीं है। आगे चलते हैं जी। वयाती यानी, और वो दोनों आएंगे, कौन दोनों? इस्मुल मकान या इस्मुल ज़मा, अला वज़नी मफ़इल, और वो दोनों मफ़इल के वजन पर आएंगे। इज़ा, जब जी। पहली वजह बता रहे हैं कि कानल फ़ेलु सही अल आखिरी मकसूर अल ऐनी फ़िल मुदारे, यानी पहली बात तो ये कि फ़ेल जो है वो उसका आखिर सही हो। आखिर सही हो से क्या मुराद है? आखिर गैर सही होगा मुराद, ये दूसरी इसके अपोजिट ये होगा, गोया कि वो नाकिस ना हो। ठीक है, नाकिस ना हो, ये मुराद है यहाँ पर। और नाकिस ना हो, और फेल मुजारे में जो ऐन कलिमा की हरकत है वो ज़ेर हो, जैसे जलसा यजलिसु। अब देखें, ये जो जलसा में आखिर जो है ना इसका, आप देख लें, ये फेल का आखिर सही है ना, गैर सही नहीं है। गैर सही कब होता? जब वो हरफ इल्लत आ जाता, वाओ या आ जाता। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मजलिस हो गया जी, जलसा यजलिसु से मजलिसुन, मफ़इलुन के वजन पे मजलिसुन। और दूसरी वजह है औ काना मिसालन, या वो फेल जो है वो मिसाल हो। मिसाल किसे कहते हैं? मिसाल उस गैर सही फेल को कहा जाता है, गैर सही फेल हो, लेकिन वो वाला गैर सही फेल जिसका फा कलिमा यानी पहला हर्फ मादे का वो हर्फ इल्लत हो, वाव हो या हो। ठीक है, और मिसाल में भी सही हल आखिर हो, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि आपको लफीफ मिल जाता है, वाव काफ या मिल जाता है, तो वाव काफ या इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक, तो मसलन मौकिफुन वक़फ़ा यक़िफ़ु, यानी ये मिसाल बता दिया और ये सही हल आखिर हो गया। ठीक हो गया, तो वक़फ़ा यक़िफ़ु से क्या बन गया जी? मौकिफुन, और वदा यदाउ से मौदिउन, यानी मौदे कहेंगे, वदा यदाउ रखने की जगह, मौदे रखने का वक्त, रखने की जगह, और वक़फ़ा यक़िफ़ु से रुकने का वक्त या रुकने की जगह। तीसरी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ी अहम बात है जी, वो ये कह रहे हैं कि वह कद फेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है, कभी ताकीद के लिए आता है, कभी ताकीद के लिए आता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि या कौमी वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौमी लिमा तुज़ूननी, ए मेरी कौम तुम मुझे क्यों अज़ियत देते हो। वक़द तालमूना, वक़द मैं इसलिए दाल को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको दाल है, वैसे क्योंकि आगे ता आ रही है तो फिर उसे मर्ज कर दिया जाएगा। वक़द तालमूना, हालांकि तुम खूब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। तो कद फेल मुजारे के साथ आया ताकीद के लिए। ठीक है, वैसे फेल मुजारे ताकीद के लिए नून खफीफा और नून सकीला इस्तेमाल होता है आखिर में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कभी कभी कद भी आ जाता है फेल मुजारे की ताकीद के लिए, कुरान में उसकी एग्जाम्पल मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर कद जो है फेल मुजारे के साथ आता है, ये ताकीद के लिए नहीं आता, ये कभी कभार के माना देने के लिए आता है, कभी कभार। ठीक है, कभी कभार, बाज़ औक़ात, जिसे हम कहते हैं ना बाज़ औक़ात। तो वक़त तलहक़ु मफ़इलन हाउ तानीसी, कभी कभार मफ़इल के साथ ताए तानीस जो है वो मिल जाती है, लेकिन सिर्फ मफ़इल के साथ नहीं मिलती जी, मफ़अल के साथ भी मिलेगी। दोनों इसमें ले लें, शायद वो मिस हो गया, क्योंकि एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि मफ़अल का वज़न पहले ज़्यादा आ रहा है, मदरसतुन, मफ़अलतुन, महकमतुन,
मकतबतुन, और सिर्फ एक वजन जो है वो मफइलतुन का वजन है। ठीक हो गया। तो गोया मफल का वजन हो चाहे मफिल का वजन हो, दोनों के साथ कभी कभार ताए तानीस जो है वो मिल जाती है। जैसे दरसा यदरुसु से मदरसतुन, असल में मदरसुन था ना, तो मदरसतुन बना दिया। महकामतुन, हकमा यहकमु महकामतुन, कतबा यक्तुबु मकतबतुन, और नज़ला यंजिलु मंजिलतुन, तो मंजिल से मंजिलतुन। तो ये कभी कभार मिला देते हैं, और कभी कभार की वजह एक मैंने अपने वो जो नोट्स हैं उसमें वो लिखी हुई है, यानी लिसान कुरान में जहाँ पर हमने अस्माए मुश्तक़ात की है, वो कभी कभार उसकी वजह ये देते हैं कि ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर वो काम कसरत से होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मदरसा, दर्स पढ़ाई बहुत ज़्यादा कसरत से होती है, तो इसलिए मदरसातुन। महकमातुन, मकतबातुन, लाइब्रेरी, किताबें आना जाना लोगों का रहता है, तो ये वजह एक बहरल है, लेकिन यहाँ पर वजह नहीं बयान की उन्होंने, सिर्फ ये बता दिया कि मफ़अल वज़न हो चाहे मफ़िल वज़न हो, इसके साथ कभी कभार ताए तानीस जो है वो लग जाती है। एक नोट दिया हुआ है डॉक्टर साहब ने, और वो नोट इसलिए दिया है कि शायद ये सारा लेसन पढ़ते हुए आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ हो कि सजदा यस्जुदु, सजदा यस्जुदु से इस्मो ज़र्फ़ जो है वो मस्जिद आता है, सजदा करने का वक्त या सजदा करने की जगह मस्जिदुन। तो इन्होंने बताया था कि जब मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो या मज़मूमुल ऐन हो तो उससे मफ़अलुन के वज़न पर आएगा। तो सजदा यस्जुदु तो मज़मूमुल ऐन है, तो इससे मस्जदुन बनना चाहिए था, लेकिन वो मस्जिदुन आया। ठीक हो गया ना। तो ये एग्जाम्पल मोटी एग्जाम्पल थी, तो शायद आपके जहन में आई हो, तो उसके लिए नोट दिया डॉक्टर साहब ने। कद जा, वो आ जाता है, क्या आ जाता है, मिन यफ़उलु, यफ़उलु से अल मज़मूमुल ऐन कलिमातिन अला मफ़इलिन बिल कसरे, यानी क्या वो कह रहे हैं कि वो फेल मुजारे जिसका ऐन कलिमा पेश वाला होता है उससे कौन आ जाता है, इसमें ज़र्फ़ मफ़इल के वज़न पर आ जाता है। ठीक है। मिसाल उन्होंने दिया, जैसे शरका यशरुकु मशरिकुन, मशरिकुन मशरिक, गरबा यग़रुबु मग़रिबुन, सजदा यस्जुदु मस्जिदुन। तो मैंने मोटी एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि सजदा मस्जिद की एग्जांपल आपके सामने आ गई, तो उन्होंने दो एग्जांपल और भी दे दी, मशरिक मग़रिब। तो मशरिक और मग़रिब इनका भी जो मुज़ारे बनता है वो ऐन कलिमा की पेश के साथ आता है, लेकिन आप कह लें खिलाफ कायदा वो मफ़इलुन के वज़न पर इस्तेमाल होता है। ये आप कहेंगे कि एक्सेप्शंस हैं, तो इन्हें एक्सेप्शंस में रख लें। इनके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल जो है मैंने वो लिसान कुरान में जहाँ अस्माए मुश्तक़ात मैंने पढ़ाए हैं, जहाँ पर बयान किए लिखे हैं, वहाँ पर आप मज़ीद कुछ डिटेल्स ले सकते हैं जी। तमरीन नंबर 3 है जी, सुग़। आपने फॉर्म करना है, बनाना है अस्मा अज़्ज़मानी वल मकानी, अस्मा अज़्ज़मानी वल मकानी। इसमें ज़मा और इसमें मकाम बनाने हैं मिनल अफ़आलिल आतियाती जी। अब आपने गौर करना है कि मफ़ल के वज़न पर बनाना है या मफ़िल के वज़न पर बनाना है। यहाँ पर ज़रा रिवाइज़ कर लें, मफ़अल के वज़न पे कब बनाना है। नंबर 1, जब आपका फ़ेल जो है वो नाकिस हो, किसी बाब से भी हो, मफ़ल के वज़न पर आएगा। मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन हो या मज़मूमुल ऐन हो तो मफ़अल के वज़न पर आएगा। ठीक है। मफ़अल के वज़न पे दो सूरतें हैं, नाकिस और फ़ेल मुज़ारे का मफ़तूहुल ऐन या मज़मूमुल ऐन होना। ठीक हो गया। तो पहले हम वो फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं जी। ये आपका नाकिस है, ठीक है ना, नाकिस है, तो सा यस आ से क्या बनेगा, मस आयुन। मफ़अलुन के वज़न बनाना है ना, मफ़अलुन के वज़न पे क्या बनेगा, मस आयुन। फिर उसे मस अन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसना मजरन पढ़ा था ना, मस अन। एक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये भी देखें, ये अलिफ है, वाव से चेंज है तो नाकिस है, तो इसका भी लहा यलहू गाफिल होना, इससे भी जो है इस मुज़र्फ़ को क्या बनेगा, मलहवुन, मलहवुन, जिसे फिर मलहन हम पढ़ेंगे। रमा यरमी नाकिस है, मर मायुन, मफ़अलुन के वजन पे मर मायुन,
मर मन फिर पढ़ेंगे हम इसे। अवा या वी, रमा यरमी होता है रमी करना, पत्थर मारना, और अवा या अवी बिठाना, ठीक है, जगह देना इन माना में। तो ये बन जाएगा मफअलुन के वजन पे मा वायुन, मा वायुन, मा वन पढ़ेंगे फिर उसे, और अलिफ लाम जब लग जाएगा तो ये बन जाएगा अल मावा। तो कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है जी मावा, ठीक है। मावा कुमुन नार काफिरों के लिए इस्तेमाल हुआ, मावा कुमुन नार तुम्हारा ठिकाना, ठीक है, वो क्या है, नार है। नफा यनफी नाकिस है, नफा यनफी यानी माइनस करना, उससे मनफयुन, मनफयुन मनफन बन जाएगा, और अल मनफा फिर अलिफ लाम के साथ उसे खड़ी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, अल मनफा या मनफन या मनफयुन। अच्छा जी, अब देखें जी, अब मुजारे आ जाए, सारे सही हैं। ऐन कलिमा की हरकत देखते हैं, ज़बर, ओके, ज़बर, ठीक है, पेश, पेश और ज़बर। तो ऐन कलिमा जब ज़बर हो या पेश हो तो मफल के वजन पे आता है। गोया इस पेज पे डॉक्टर साहब ने आपको मफअलुन के वजन पर इस्म ज़र्फ़ बनाने की प्रैक्टिस करवाई है। तो लाइबा यल अबू से मल अबुन, ताइमा यत अमू से मत अमुन, तबाखा यतबुखु से मतबखुन, मतबख कहते हैं ना किचन को, तो तबाखा यतबुखु पकाना, उसे मतबखुन। कादा यकउदु बैठना, मकअदुन बैठने की जगह, सीट के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है। हजा यहजाउ महजाउन, महजाउन तो हॉस्टल यानी रहने की जगह। काना यकूनु, काना यकूनु, काना यकूनु मकवानुन, मकानुन, यानी ये अजवफ से गोया बनवा रहे हैं आपको। अजवफ से कैसे बनेगा, अजवफ में जो वाव है, अजवफ वावी की गोया एग्जांपल्स हैं। अजवफ वावी में यानी सिंपल एक फार्मूला कि अजवफ वावी में जब इसमें ज़र्फ़ बनेगा तो वो हरफ इल्लत वाव जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। मफ़अलुन के वजन पे उसे हम कहेंगे मफ़ालुन, यानी मफ़ालुन का वजन एक याद कर लें अजवफ वावी से, मफ़ालुन। काना यकुनु मकानुन, कामा यकूमु मकामुन, मकाम। ताफ़ा यतूफ़ु मताफ़ुन, ज़ारा यज़ूरु मज़ारुन, मज़ार बहुत फेमस वर्ड है जी, मज़ार। तो मज़ार किसे कहते हैं, ज़ियारत करने का वक्त या ज़ियारत करने की जगह। तो मज़ार यानी ये इस्म ज़र्फ़ है जो कि ज़ारा यज़ूरु से है, मिलना, ठीक है, ज़ारा यज़ूरु विज़िट करना, तो उससे मज़ार बन गया। मर्रा यमुर्रु यहां पर बता रहे हैं मुदाफ से कैसे आएगा। वो अजवफ वावी से था और ये मुदाफ से। तो मर्रा या मुर्रू से मफ़अलुन के वजन पे अगर आ रहा है तो क्या बन गया जी, ममर्रुन। हम देसी जो है वो फार्मूला लगाएंगे, अलामत मुजारे हटाकर अगले हर्फ की हरकत ज़बर के साथ जो है वो पेश करनी है और शुरू में मीम लगा देना है, ठीक है। जो आपके पास मुजारे है ना, मुजारे में अलामत मुजारे हटाकर मीम ज़बर वाली लगा दें और आगे फिर एक ज़बर लगाकर और लफ्ज़ को ऐसे ही पढ़ें, यानी मर्रा या मुर्रू से ममर्रुन, ममर्रुन। हल्ला या हुल्लू से अप्लाई करें ज़रा इस पे, या हटाकर मीम लगाएं ज़बर के साथ और हा को ज़बर दें और लाम पर तनवीन ही आएगी वापस। महल्लुन, महल्लुन, और शायद आएगी क्योंकि हा और लाम, लाम दो दफ़ा लाम है। महल जिसे हम कहते हैं ना महल, रहने की जगह। कर्रा या कर्रू मकर्रुन, कर्रा या कर्रू मकर्रुन, करार पकड़ने की जगह। हत्ता या हुत्तु महत्तुन, महत्तुन, और कभी कभी उन्होंने कहा कि गोलता भी लगा देते हैं तो महत्तातुन, महत्तुन से महत्तातुन यानी आपका रेलवे स्टेशन। रिजल्ट ये निकला जी कि अगर अजवा वावी से आपने इसमें ज़र्फ़ बनाना है ना, तो अजवा वावी में जो वाव है उसको अलिफ से चेंज करते हैं बस। मफ़अलुन का वजन बन जाएगा मफ़ालुन, मफ़अलुन का वजन मफ़ालुन। और मुज़ाफ से अगर बनाना है तो उसमें क्या करना है, आपका जो मुज़ारे है उसकी या को हटाकर मीम ज़बर वाली लगाकर आगे हर्फ पर भी ज़बर लगा दें और बाकी ऐसे ही पढ़ दें। तो ये एक आपके लिए देसी फार्मूला जिसके तहत आप
इसमें ज़र्फ़ जो है वो बना सकते हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं जी अपनी एक्सरसाइजेस को, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर का। तो माशाल्लाह प्रैक्टिस हो रही है। अब मुझे तसल्ली इस बात की हो रही है कि अस्माए मुश्तक़ात जो हम बेसिक कोर्सेज़ में सही तरीके से नहीं पढ़ा सके, बल्कि पढ़ा ही नहीं सके सही तरीके, तो बात की बात है, हमें वक्त ही नहीं मिलता था कि हम अस्माए मुश्तक़ात को जो टच करें। मोटी मोटी सिर्फ इस्मुल फ़ाइल के बारे में थोड़ा सा बता देते थे, इसमें ज़र्फ़ तो वैसे ही नहीं पढ़ाया गया। तो इन बुक्स की बदौलत वो सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का हमें मौका मिल रहा है, और फिर एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी आ रही हैं और हमें प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लिसानुल कुरान प्लस दुरूस लुग़त अरबिया, इन दोनों को मिलाकर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अरबी आपको आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पैगाम को आगे से आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अब आप पे लाजिम है कि आप इसे आगे भी पहुँचाएँ, आगे पढ़ाने वाले बने और आसानी पैदा करके पढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।